Hello students, Bryce Day. Now this video I let clear sequence of tenses. हिंदी आप कहते हैं कालों का अनुक्रम। ये वह सिद्धांत है, ये वह मेथड है, प्रिंसिपल है जिसके अनुसार सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब का टेंस प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के टेंस के अनुसार बदल जाता है। या आप कैसे कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस होगा वह प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार ही होगा। उसने कहा कि वह आगरा जा रहा है, आपको अंत में मिल रहा है कि आगरा जा रहा है, लेकिन ये आगरा जा रहा है नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उधर सेंटेंस आ रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज का जो टेंस है वह है पास्ट में उसने कहा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू आगरा। ये समझ में आना चाहिए। हम जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस होगा वह अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जिस टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्रेजेंट में होगा। अभी आप नरेशन पढ़ के आए होंगे, वहाँ पर भी आपने ऐसा सोचा होगा, देखा होगा, तो सिर्फ वही कंडीशन यहाँ पर होने वाली है। गिनती के 4 5 6 7 नियम हैं। पहला नियम है, यदि किसी भी प्रधान उपवाक्य क्रिया प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है। If principal clause is in present tense and so the tense of subordinate clause या verb of subordinate clause may be in any tense, किसी में भी जा सकती है। जैसे सुरेश कहता कोई पत्र लिख रहा है, सुरेश says that he is writing a letter। सुरेश कहता है कोई पत्र लिख रहा था, सुरेश says that he was writing a letter। रमेश कहता है वह कानपुर जाएगा, Ramesh says that he will go to Kanpur, not go to Kanpur, because Ramesh says present, the tense of principal clause belongs to present and so यहाँ पर वह जो है उसी में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। दूसरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण नियम है, यदि प्रधान प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया किसी भी फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। हम लोग नरेशन में पढ़ के आते हैं यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब किसी भी प्रेजेंट और किसी भी फ्यूचर में है, 4 प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट, इंडिफरेंट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार फ्यूचर, इंडिफरेंट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस 8 होते हैं। 8 टेंस में कुछ होता तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है, राम कहेगा कि उसका भाई वकील है, तो राम विल से दैट हिज ब्रदर इज एन एडवोकेट या एन लॉयर। सीता कहेगी कि उसकी माँ प्रयागराज में रहती थी, सीता कहेगी कि उसकी माँ प्रयागराज रहती थी, सीता विल से दैट हर मदर लिव्ड इन प्रयागराज। छात्र कहेंगे कि वो कठोर परिश्रम करेंगे, द स्टूडेंट्स विल से दैट दे विल वर्क हार्ड। तीसरा है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया किसी भी भूतकाल में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी भूतकाल में ही होगी। जैसे हमने देखा कि कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, वी सा दैट ए डॉग वाज रनिंग ऑन द रोड। हमने देखा कि गाय खेत में चल रही है, हमने देखा वी सा दैट ए काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। पिता ने कहा कि नौकर चोर है, फादर सेड दैट सर्वेंट वाज थीफ। यहाँ पर बाद वाले का कोई अस्तित्व नहीं है, कहा पास्ट में है इसलिए वो भी पास्ट में जाएगा। ये बिल्कुल सर्वविदित सत्य बात है। ये प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब भूतकाल में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन को प्रकट करे तो ऐसी स्थिति में सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है, किसी इससे नहीं बदलता है। जैसे उसने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, राम ने कहा कि सूर्य पूर्व निकलता है, टीचर ने कहा सूर्य पूर्व निकलता है, तो फिर टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। उसने बताया कि कुत्ते अजनबियों, उस टीचर ने बताया, अध्यापक ने बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये हर कुत्ते की, जितने सारे कुत्ते सबके हेजुअल फैक्ट होता है कि भी किसी भी स्ट्रेंज व्यक्ति पर वो भौंकेंगे जरूर, अगर नहीं भौंके बेचारे रोटी कहाँ से पाएंगे। आगे चलें हम, यदि आश्रित उपवाक्य के आरंभ में देन हो और तुलना का भाव प्रकट करे तो वह उस उपवाक्य को भाव के अनुसार किसी भी टेंस में रख सकते हैं। जैसे हरी
तुमको मुझसे अधिक चाहता था, हरी लाइक्ड यू मोर देन ही लाइक्स मी। ध्यान से इस बात को सुने, हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता था, हरी लाइक्ड यू मोर देन ही लाइक्स मी। मेरी माताजी मेरी छोटी बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती हैं। माई मदर लव्स मी मोर देन शी लव्स माई यंगर सिस्टर। यदि कमांडेड क्लाज उद्देश्य के भाव को प्रकट करे तो भूतकाल में पास्ट टेंस के साथ माइट क्रिया का अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। भूतकाल में माइट का प्रयोग करेंगे और वर्तमान काल में हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। मदन वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि प्रथम श्रेणी पा सके। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। वह जानती थी उसका नौकर चोर है। शी न्यू दैट हर सर्वेंट वाज थीप। मैंने उससे पूछा प्रतिदिन इतना देर से क्यों आता है। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही केम सो लेट एवरी डे। रवि ने मुझे बताया कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है। रवि टोल्ड मी दैट ही हैज़ लर्न्ड हिज लेसन। हरि ने मुझे बताया कि वो लखनऊ नहीं जाएगा। हरि टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो टू लखनऊ। मेरे मित्र ने कहा कि तुम्हारी घड़ी ठीक नहीं चल रही। माई फ्रेंड सेड दैट माई वॉच वॉज नॉट वर्किंग वेल। कमला कहती प्रतिदिन ताश खेलती। कमला सेज दैट ही प्लेज कार्ड डेली। हमीद कहेगा कि उसने घड़ी चुराई थी। हमीद विल से दैट ही हैड स्टोलन वॉच या ही स्टोल वॉच। अध्यापक ने देखा कि लड़के गाना गा रहे हैं। टीचर सा दैट बॉयज वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। मैंने बताया कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। आई टोल्ड हिम दैट वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट। उसने अपने भाई की अपेक्षा मेरी अधिक सहायता की थी। ही हेल्प्ड मी मोर देन ही हेल्प्स हिज ब्रदर। उसने बताया कि उसके चाचा दिल्ली में रहते हैं। ही टोल्ड दैट हिज अंकल लिव्ड इन दिल्ली। न्यूटन ने सिद्ध कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण कारण पृथ्वी पर गिरता है। न्यूटन प्रूव्ड दैट एन एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने हल करने बताने का प्रयास किया। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। आई थिंक दैट इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड आई थिंक दैट this type of sentences are very useful for all the students, especially who are trying to know how to translate Hindi sentences into English. That's all for this period.